पहला क्वेश्चन है कि 5 पूर्णांक संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए हमको दूसरी संख्या उसने दे दी है कितनी 49। ठीक है, तो इसका मतलब पहली से कम हुई 48, तीसरी कितनी हो जाएगी 50, चौथी 51 और पाँचवीं हो जाएगी 52। और इसमें हमें सम संख्या देखिए एक समय होगी, एक समय होगी, एक समय होगी, एक तीन का गुणनफल आपको बताएंगे 48 × 50 और 52। इनका मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों का कर दीजिए तो 48 × 52 कर देंगे। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, ऊपर 40, 5 20 और 4 24, 6 9 4 और 2। अब इसमें 50 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 5 का 30, अपने 45 और 3 48, 5 को 20 और 4 24 और 5 दूनी 10 और 2 12, 12 48, यानी कि ये आंसर बना आपका 12 48 00। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो पहले वर्ग की भुजा निकालिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्षेत्रफल हमको कितना दिया 121, तो भुजा हमारी क्या आ जाएगी √121, वर्ग हटा देंगे यानी कि 11 सेंटीमीटर आई। अब तार की लंबाई क्या होगी, तार की लंबाई बराबर आपकी हो जाएगी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 11 यानी कि 44 सेंटीमीटर। तो यही जो परिमाप आया है यही आयत का भी परिमाप हो जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर 2L + B। और ये भी क्योंकि तार तो वही है ना, तो जो तार की लंबाई तो 44 ही आएगी, तो परिमाप आयत का परिमाप भी 44 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 से इसको काट दीजिए यानी कि L + B बराबर कितना हो गया 22। अब L की वैल्यू क्या है हमारी, L की वैल्यू है, L निकालना है हमको, लंबाई चौड़ाई हमको दी है 8 बराबर 22। तो L बराबर हो जाएगा 22 - 8, 12 में से 8 गया 4 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यह 3 दहाई से अधिक पर, यानी 3 का दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। इस संख्या का इकाई अंक जो है वो दहाई के अंक का दुगना है, तो संख्या बतानी है। तो पहले तो 50 के आधे से अधिक, तो आप देख रहे हैं इस ऑप्शन से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये चारों जो हैं वो 50 के आधे से तो अधिक है। ठीक है ना। अब बात आता है कि एक दहाई के 3 दहाई से अधिक, तो 3 दहाई इसका अंक कितना है 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बचते हैं ये तीन, तो ये तीनों 3 दहाई से अधिक हैं और 4 दहाई से कम है। अब कंडीशन लगानी है कि इस संख्या का इकाई अंक जो है वो दहाई के अंक का दुगना है। तो इकाई अंक इसका 2 है इस, और दहाई का अंक कितना है 3। दहाई अगर हम दुगना करें तो ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 का दुगना 6 होता है। ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो थर्ड है यही सही होगा, यानी संख्या हमारी क्या होगी वो 36 हो जाएगी। ठीक है, बस ये क्वेश्चन देखते ही होने वाला था। क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। तो पहले तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, और इसको हमको 2 अंकों की संख्या 99 से गुणा करना है। तो ये गुणनफल आपका हो जाएगा 98,901। जब आप गुणा करेंगे
तो ये बनेगा 98,901। और वो कह रहा है कि इस जब ये गुणनफल जो आता है इसको सबसे छोटी विषम संख्या, सब 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी 11। तो 11 से अगर इसमें हम भाग दे दें, ठीक है ना, यानी कि ऐसा लिख दीजिए करीब 98901 अपॉन 11, 11 से काट दीजिए, 11 88, ठीक है। तो 11 88 होगा, उसके बाद घटाएंगे 10 बचेगा, फिर ये 9 बार चला जाएगा, है ना, 11 नहीं 99, फिर घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 10 ही बचेगा, फिर 100 हो जाएगा, तो फिर आपका 1199, फिर 11 एकम 11, ठीक है। तो इतना बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 3/2 के अंतर के 3/4 को 3 सही 1/4 के 2/3 में से घटाया जाता है तो परिणाम आपका कर ही आता है, ठीक है। तो इसमें से घटाना है, यानी कि 3 सही 1/4 और इसका 2/3, इसमें से हमें माइनस करना है 2 सही 1/4 माइनस 1 सही 2/3, इसके अंतर के 3/4 को हल कर दीजिए। 4 × 12 13/4 और इंटू 2/3 माइनस इसको 4 दूनी 8 1 9/4 माइनस 3 3 2 5/3 और इंटू 3/4, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 13/6 माइनस यहाँ पे एल्शियम आपका 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 × 27 और 5 को 20 और इंटू ये यानी 4 का गुणा इसमें हो गया, 3 का इसमें हो गया, और ये आपका 3/4, तो 3 से इसको काट दो, 3 चौको 12 यानी 13/6 माइनस ये कितना हो गया 7 बचेगा, यहाँ 1 और 4 चौको 16, तो इनका एल्शियम लेंगे तो 16 और 6 का एल्शियम हो जाएगा 48, ठीक है। 6 का भाग दिया 8 छंग 48, 13 अट्ठे 104, यानी कि इसमें 8 का गुणा हो गया, 16 × 48, 3 का इसमें होगा तो 16 × 21, हटा दीजिए तो 4 में से गया 3 और 10 में से 2 गया 8, 83/48, यानी कि ऑप्शन 4 आपका एकदम राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि यदि 9 से संख्या इतनी विभाज्य है तो x के स्थान पर अंक बताना है। तो देखिए अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य होती है तो उसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इनके अंकों को अगर हम जोड़ दें, यानी कि 5 + 4 + 3 + 2 + x + 1 1 7, तो क्या बनेगा 5 और 4 9, 3 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 + x। अब इसमें हम x के मान कितना लें कि 9 से कट जाए, यानी कि इसके स्थान पे अगर हम x के स्थान पे 6 रख दें, ठीक है ना, तो ये 27 और 27 से 9 से कटता है, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस संख्या का ये विस्तार करके दिखाया गया है, तो और उसमें 10 की पावर की XYZ और W घाते हैं, तो कह रहे हैं इनका योग बताना है। देखिए इस संख्या को हम लिख कैसे सकते हैं, जैसे दिए हमको 4 00 32 50, इसका हम विस्तार करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख पे आ रहा, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर कितना बना 2 2 4 2 6, 10 की पावर 6, फिर प्लस 3000 में स्थान पे आए तो 3 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, है ना, फिर प्लस 2, तो 2 सैकड़े के स्थान पे 2 इंटू 10 की पावर 2 और फिर प्लस 50 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, दहाई के स्थान पे है तो 1 हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब इससे अगर हम तुलना कराएं तो आप देख रहे हैं कि x के स्थान पे यहाँ कितना बन रहा है 6, y के स्थान पे कितना बन रहा है 3, z के स्थान पर 2, ये 2 है, और w के स्थान पर कितना बन रहा 1, तो इनको आप जोड़ दीजिए x + y + z और + w, तो कितना हो जाएगा 6 + 3 + 2 + 1, 6 3 9 1 10 2
12, ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन के अंदर 0.0096 देखिए इसको करना कैसे है, 0.00 फिर 40 आप देखें कि अगर जोड़ा बना तो 3 जोड़े बन रहे हैं, इसके बाद जो भी संख्या आएगी वो 3 अंक की होनी चाहिए, दशमलव के बाद उसमें 3 अंक होने चाहिए। 64 का वर्गमूल इसका सीधा सा क्या बनेगा, 0.064, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाना। क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी है 7/8 से कम और 1/3 से लेकर, पहले 7/8 को दशमलव में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। 8 का इसमें हम भाग देंगे तो 0 8 64 आपका 6 बचेगा, 8 7 56 8 5 40 और 1/3 को अगर हम करेंगे तो 0.33 बनेगा ये, ठीक है ना। तो अब आप पहले ऑप्शन में देखिए 1/4 है, अगर भाग दिए तो कितना बनेगा 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये संख्या आपकी इससे तो कम है लेकिन इससे भी कम है क्योंकि इससे अधिक होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन पे आइए 23/24, इसका भी भाग देंगे 23/24 का तो ये करीब 0.95 बनेगा, ठीक है। तो ये संख्या देखिए जो है वो इससे अधिक है ना, जबकि इससे कम होना चाहिए, ये तो 7/8 से कम, तो इससे अधिक है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आइए क्या है 11/12 और इसका जब आप भाग देंगे तो ये भी करीब 0.91 बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब बचता है फोर्थ ऑप्शन 17/24 और इसमें आप भाग देंगे तो इसको मैंने ऑप्शन से आपको करके बताया, तो आप देखें कि केवल चौथा ऑप्शन जो आ रहा है 0.7 यही इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि 7 के जो मान है उससे छोटा है ना, कम है और इससे बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में कोण C और D जो है 90 है और BC बराबर AD है, तब निम्नलिखित सर्वांग समता नियम से क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वांग नियम लग रहा है, साइड लग रहा है, राइट एंगल वाला लग रहा है, या साइड वाला लग रहा है, या एंगल साइड एंगल लग रहा है। तो आप देखें चूंकि 90 तो राइट एंगल वाला ही लगना है, ऑप्शन इसका सेकंड ही सही होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज वाला। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि AC बराबर AE है, यदि कोण EAB बराबर 32 और कोण ACD बराबर 125 है तो कोण ABC आपको निकालना है। तो देखिए अगर हम त्रिभुज इस टाइप से बनाएं कि ये हमारा त्रिभुज है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, इस पर एक कोई पॉइंट E भी है तो इसको AE मिला लेंगे, ठीक है ना। तो AE और ACA बराबर हैं, ये कोण आपको दिया है 125 है और आपका कोण EAB ये आपका 32 है, ठीक है ना। तो आपसे कोण ये पूछा जा रहा है कि ABC कोण क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ये बहिष कोण है, अब ये बराबर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पहले हम इसको निकालते हैं, ये पूरा रेखीय बन रहा है, तो अगर हम कोण ACE और प्लस कोण ACD बराबर 180 लिख दें तो यहाँ पे ACD तो 125 दिया है तो कोण ACE प्लस 125 बराबर 180 हो जाएगा, तो कोण ACE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, घटा दीजिए कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया तो 5, 55 बना, ठीक है। कोण ACE आ गया 55 और कोण ACE जो है वो बराबर है कोण AEC के, तो ये भी 55 हो गया।
अब ACE जो होगा वो इन दोनों कोणों के लिए कैसा होगा, बहिष्कोण होगा, है ना, इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो बहिष्कोण का मान अपने दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि कोण ABC, ये पूरा ले लो या AB तक ले लो, एक ही बात है, और प्लस कोण BAE बराबर कोण हो जाएगा AEC के। तो ABC तो आपको निकालना है, ABC और प्लस ABE कितना दिया है, ABAE, ये हो गया आपका 32 बराबर ये 55। 32 आप उस साइड ले जाइए तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 55 माइनस का 32, तो 5 में से 2 गया 3 बना, और 5 में से 3 गया तो 2 बना, 23 डिग्री, यानी कि कोण ABC जो आपका आएगा 23 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पे राइट आंसर होगा, कि इसका आंसर 23 डिग्री होगा। क्वेश्चन है कि किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगनी है तब उसकी माप क्या है। तो यदि हम कोण मान लेते हैं, क्या है, कोण हमने मान लिया x, और संपूरक कोण मान लिया हमने, कोण मान लिया कितना, y। अब वो कह रहा है कि जो x है वो इसका दुगना है, तो 2y हो गया। और संपूर्ण इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, यानी x प्लस y बराबर 180। तो यहाँ पर अगर हम ये रख दें, यानी कि 2y प्लस y बराबर 180, 3y बराबर 180, 3 से काट देंगे, 3 18, तो y बराबर कितना आ गया, 60। ठीक है ना, मान तो हमें x का चाहिए, तो x बराबर कितना है, 2 इंटू बाई 60 हो गया, तो x बराबर 120, तो वो कोण कितना होगा, 120 होगा। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 8 फलक और 12 शीर्षों वाले एक बहुफलक के किनारे बताने। तो इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि फलक प्लस शीर्ष और माइनस किनारे बराबर 2 होता है। तो फलक कितने हो गए, 8, शीर्ष हो गए 12, माइनस किनारे और इक्वल 2, तो 12 8 20 माइनस किनारे इक्वल आपका 2 आ गया, तो किनारे बराबर हो जाएगा 20 माइनस 2, तो ये 18 हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे के फर्श पर ₹125 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइल्स लगवाने का खर्च 4000 रुपये है। यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर है तो इसकी चौड़ाई आपको बतानी है। तो देखिए, ₹125 हैं की दर से टाइल्स लगाने मीटर स्क्वायर का, तो 1 मीटर। ठीक है, तो अगर 1 रुपये के उससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, तो 4000 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1/125 इंटू 4000। इसको आप काट सकते हैं, 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, इसको काट दीजिए, 25 से 25, तो घटाएंगे 15, 25 56 150, तो 60 हो जाएगा। फिर काट दी 5 थी 15, 2 बचा और 5 दूनी 10, यानी कि कितना बना, 32 मीटर स्क्वायर। अब हमको लंबाई दी है, तो आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी बराबर 32, तो L कितना दिया है, L दिया है 8 इंटू बी बराबर 32, तो बी बराबर हो जाएगा 32/8, 8 से काट दीजिए 4, है ना, तो इसकी चौड़ाई आ गई 4 मीटर, इसकी चौड़ाई हो गई आपकी 4 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।